भागना पड़ेगा। जो आदिवासी विरोधी है देश छोड़ के बाहर भागो। आदिवासी नहीं होगा, दोगला होगा, दोगला का पैदा हुआ होगा। क्या होगा सरना से जो टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। क्यों माने? राम तो एक इंसान था, भगवान थोड़ी ना था वो। अनिल समाज के भी धकेल दे, सरकार की औकात नहीं तो समाज की धकेल दे वो। तब आदिवासी समझाएगा उसको क्या है आदिवासी। हम लोग उस पर उसको मारना चाहते हैं। अगर सामने आ जाए ना तो उसको बताएंगे हम लोग ये क्या चीज है। उसको नहीं समझ में आता है तो नहीं बोलना चाहिए उसको। तो देखिए सीधे तौर पर फिरायालाल चौक पर मैं अभी हूँ और यहाँ पर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है गणेश राम भगत की पुतला जो है वह जलाई जा रही है। लोगों के हाथ में जो है वह कटआउट है। कटआउट में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि सरना से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। गणेश राम भगत मुर्दाबाद। ऐसे तमाम कटआउट के साथ जो है वह आदिवासी संगठन के हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि 23 जून को गणेश राम भगत जो जनजातीय सुरक्षा मंच के केंद्रीय संयोजक हैं वह रांची जिला आते हैं। रांची जिला के अनगढ़ा के बिसा में कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में आदिवासी समुदाय की जो धार्मिक झंडा है, जो प्रतीक चिन्ह है, जो उनकी पहचान है, जो उनकी अस्मिता को जोड़ता है, उस पर सीधे एक सवाल खड़ा करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जो लाल सफ़ेद रंग का कपड़ा है वह कपड़ा आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है और आदिवासी उस झंडे का प्रयोग करना बंद कर दे। और कहीं ना कहीं उसी का यह प्रतिरोध है, आज उसी का यह आक्रोश आप देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में क्या महिला, क्या नौजवान, क्या पुरुष, सभी लोग आक्रोशित है, याहत है, क्योंकि यह अपमान जो है वह सबसे बड़ा अपमान है। यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और सीधे तौर पर हम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि पुतला जलाने का काम किया जा रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर लोग इतना आक्रोशित क्यों हैं, आखिर गणेश राम भगत के बारे में इतना भला बुरा क्यों कर रहे हैं। वहीं जो राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता हैं आदिवासी समुदाय के, आखिर इस इतने बड़े मुद्दे पर वो मौन क्यों है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। उसका बाप भगवान पैदा कर देगा। उसने तो कहा है बजरंग बली का जो है तो फोटो लगाइए। वो पैदा किया है उसको। क्यों मानेंगे हम लोग? क्यों माने हम लोग? हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। भगवान ने जो साथ साथ दिया है सृष्टि के निर्माण के वक्त हम लोग उसी को मानते हैं। सूरज है, धरती है, धरती के बिना काम नहीं, हवा के बिना सांस नहीं, अब जीवित नहीं रह सकते। पेड़ बिना, हम लोग पेड़ को पूजा करते हैं। आदिवासी यहाँ था उसको पता नहीं था, आके कब्जा कर लिया तभी शेर बनता है। भागना पड़ेगा। जो आदिवासी विरोधी है देश छोड़ के बाहर भागो, बाहर भागो। यहाँ नौकरी करने आए बड़ा बड़ा अति बन के और यहाँ का मूलवासी को परेशान करना रख रहा है। कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू है। हाँ, हिंदू है, जबरदस्ती बोला जा रहा है। क्या लग रहा है आदिवासियों को खत्म करने की एक साजिश जो है रची जा रही है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। क्यों हम लोग राम को बार बार हम लोग क्यों माने? क्यों माने उसको हम लोग? क्यों माने? राम तो एक इंसान था, भगवान थोड़ी ना था वो। किसी के पेट से आया था वो। भगवान हो उसको भी बनाने वाला एक है ऊपर, जो सच्चाई है। तो गणेश राम भगत का पुतला आप लोगों ने जलाया है, क्या सीधे तौर पर यहाँ से ऐलान कर रहे हैं आप लोग? ऐलान कर रहे हो उसको जो भी हो बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, है ना। अन्य समाज के भी धकेल दे, सरकार की औकात नहीं तो समाज भी धकेल दे वो। तब आदिवासी समझाएगा उसको क्या है आदिवासी। तो वो भी तो आदिवासी है दीदी। आदिवासी नहीं होगा, दोगला होगा, दोगला का पैदा हुआ होगा, नहीं होगा वो। हाँ, हाँ। वो आदिवासी का पैदाशी नहीं होगा। उसको तो सीट चाहिए, भाजपा का सीट चाहिए, जो राम राम का हुआ आएगा, 3 रात का हुआ आएगा, उसका सीट चाहिए उसको। इसीलिए बोलता है वो। तो देखिए इतनी आक्रोशित है महिलाएं कि कुछ भी जो है वो बोल रही हैं। दादा किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर पुतला दहन आप लोगों ने किया फिरायालाल चौक पर, सीधे तौर पर क्या ऐलान है आदिवासी समुदाय का झारखंड? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा गणेश राम महाली जी को, भगत जी को, कि जब जब मतलब चुनाव पहुंचने लगती है तब तक मतलब आरएसएस और बीजेपी के द्वारा इस तरह से आदिवासियों को कुछ मतलब बरगलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसका परिणाम हम लोग देखें इस बार
फिलहाल चुनाव जो लोकसभा हुई उसमें 5 आदिवासी सीट से जो हारने का कारण है मात्र यही कारण है कि जब जब चुनाव आता है तब तक मतलब आदिवासियों को बांटने का काम करते हैं। और निश्चित तौर से अगर इस तरह से अगर बयान अगर वापस नहीं लेते हैं गणेश राम भगत जी, तो निश्चित तौर से हम लोग आने वाला जो विधानसभा जो है उस चुनाव में हम लोग निश्चित तौर से झारखंड से 0 देने का काम करेंगे बीजेपी को, है ना। ये हम लोग का खुले ऐलान हो चुका है। और अगर वापस अगर बयान को अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बयान वापस नहीं लेते हैं हाँ। तो 2024 के विधानसभा में झारखंड से भाजपा पूरे साफ, है ना। हम लोग यही चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि मतलब आरएसएस और बीजेपी को कि हम लोग को शांतिपूर्ण से रहने दिया जाए। और जो धर्म का झंडा को जो अपमान किया है ना, अगर वो लोग का भी अगर मतलब जो हिंदू धर्म का है अगर झंडा, अगर उस झंडा को अगर हम लोग अपमान करेंगे तो निश्चित तौर से उसका जितना मतलब दल है, जितना मतलब उसका जो संगठन है, सब संगठन मतलब हावी हो जाएंगे। और इसलिए हम चाहेंगे कि आदिवासी शांति प्रिय के साथ में रहना सीखा है। प्रकृति का हम लोग पूजा करते हैं, है ना, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, कोई आकृति का पूजा नहीं करते। और गणेश राम भगत जो बता रहे हैं हम लोग को आकृति का पूजा करने के लिए, है ना, हम लोग को साबित करके बताएं कि आकृति हम लोग को कभी आदिवासी समाज में कभी आकृति का पूजा ही नहीं किया गया। इतना बड़ा सवाल आदिवासी समुदाय के ऊपर खड़ा कर दिया गया, उनके प्रतीक चिन्ह पर सवाल खड़ा कर दिया गया। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो आदिवासी समुदाय के नेता हैं आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं। एक आध को अगर हम लोग छोड़ दे तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको हम इस तरह से देखते हैं, अगर ये लोग भी अगर मौन अगर धारण रखेंगे जितने चाहे कांग्रेस या बीजेपी या और अन्य दल जेएमएम हो, अगर ये लोग अगर हम लोग अगर आदिवासी समाज या धर्म के प्रति जो मतलब जो आप शब्द जो बोले जा रहे हैं, अगर इसको अगर नहीं अगर मतलब इसमें अगर आगे नहीं आते हैं तो निश्चित तौर से उन संगठनों से भी हम लोग मतलब आगे बढ़ के रहेंगे। और निश्चित जिस तरह से यहाँ बीजेपी जो हार हुई उसी तरह से कांग्रेस या गठबंधन के जो भी हैं जो आदिवासी नेता हैं उनको भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आखिर इतना आक्रोशित क्यों है? किसी का भी झंडा का प्रतीक चिन्ह होता है हम लोग का सरना समाज का, और उसको अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। किसने अपमान किया है? गणेश राम भगत जो अपने आप को आदिवासी समझता है वो आदिवासी है ही नहीं। हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं उसको जेल में डालने का कोशिश करेंगे। अगर इस तरह का बयान हमेशा देते रहे तो हम लोग चाहेंगे कि उसको जेल में डालेंगे। हम लोग हर जगह भी करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इतना तक कि यहाँ से झारखंड से लेकर सीएम से लेकर हम लोग प्रधानमंत्री तक पत्र लिखेंगे और बोलेंगे इसको सजा दीजिए। इस तरह का किसी भी धार्मिक चीज़ का प्रतीक चिन्ह को अपमान किया जा रहा है। उनका कहना है कि नहीं वो हिंदू वाला झंडा लगाइए, बजरंगबली का झंडा लगाइए। हम लोग सरना है, हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं गणेश राम भगत को, और उसको हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग के सामने आए तो उसको हम लोग जेल में ही डालने का कोशिश करें। जब गणेश राम भगत खुद आदिवासी हैं तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये जो है वो आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है? वो आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। वो नाम लगता है गणेश राम भगत, लेकिन वो गणेश आदिवासी नहीं है। वो कोई होगा हरिजन या तो कुछ होगा, लेकिन वो आदिवासी सरना नहीं है, इसीलिए उसका अपमान कर रहे हैं। अगर वो जानते कि सरना होते, आदिवासी होते, तो इस तरह हम लोग का झंडा का बात नहीं करते। तो चुनाव से पहले गणेश राम भगत ने आदिवासियों को जिस तरह से छेड़ने का काम किया, उनके प्रतीक चिन्ह पर सवाल खड़ा करने का काम किया है, उसका परिणाम 2024 के विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ कई राज्यों में भुगतना पड़ेगा। आखिर इतना आक्रोशित क्यों है? हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी झंडा यही हम लोग का पूर्वज से हम लोग को बताया गया है और हम लोग करते आ रहे हैं और करेंगे। गणेश राम भगत भी आदिवासी कहता है कि ये तो मेरा झंडा है, ये नहीं है। है तो आदिवासी नहीं है, वो बजरंगबली का झंडा गाड़ेंगे। वो आदिवासी क्या नहीं है? वो आदिवासी नहीं है। गणेश राम भगत आदिवासी झंडा का नहीं है। विरोध कर रहे हैं वो। हाँ। आप लोग सड़क पर हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ऐसे बड़े बड़े नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग अपना झंडा को इससे क्या मतलब रखते हैं उन लोग? कहाँ पर क्या हो रहा है? उन लोग को तो सीट बचाना काम है ना। किसी भी भगवान को बोलेंगे तो मानने के लिए उन लोग तैयार हो जाएगा। आदिवासियों को बोलेगा हम हिंदू हैं, क्या बोलेगा हम लोग के पक्ष में उन लोग?